संजय राउत पर ईडी का शिकंजा। शिवसेना सांसद संजय राउत की संपत्ति कुर्क की जाएगी। 1034 करोड़ रुपए के पात्रा चौल भूमि घोटाला मामले में यह कार्रवाई हुई है। अलीबाग स्थित 8 प्लॉट और दादर में एक फ्लैट को कुर्क किया है। राउत पर धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत ये कार्रवाई हुई है। फरवरी में संजय राउत के करीबी प्रवीण राउत को भी गिरफ्तार किया था। इसी मामले में महाराष्ट्र के बिजनेसमैन प्रवीण की गिरफ्तारी भी हुई थी। तो यहाँ बेहद अहम कार्रवाई जिस तरह से ईडी कर रहा है। ईडी ने शिकंजे में लिया है संजय राउत को। शिवसेना सांसद संजय राउत जिनकी संपत्ति कुर्क की जा रही है। 1034 करोड़ रुपए के पात्रा चौल भूमि घोटाला मामले में ये अहम कार्रवाई की गई है। आखिर इमरान को क्यों याद आ रहा भारत? पाक के एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में लिया भारत का नाम। इमरान ने 30 मिनट के अंदर 7 बार भारत का नाम लिया। इमरान ने भारत का नाम लेते हुए हर बार तारीफ की। इंटरव्यू में इमरान ने जताया पाक के 3 टुकड़े होने का भी डर। दरअसल राजनीतिक संकट के बीच इमरान का ये इंटरव्यू लिया गया है। इमरान खान ने इंटरव्यू में बयां किए अपने देश के हालात, पुराने प्रधानमंत्रियों की आलोचना की और फिर तरक्की के लिए पेश किया भारत का उदाहरण। कहा हिंदुस्तान हमारे साथ ही आजाद हुआ, लेकिन आज वो हमसे कहीं आगे है। हमारे यहाँ रिश्वतखोरी, करप्शन, नेताओं की चोरी ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया। इंटरव्यू में इमरान ने भारत की विदेश नीति की भी तारीफ की है। साथ ही कहा कि उनकी फॉरेन पॉलिसी की वजह से ही आज वहां के पासपोर्ट की क्या इज्जत है और पाकिस्तान के पासपोर्ट की क्या इज्जत रह गई है। तो ये इंटरव्यू के दौरान इमरान खान ने भारत का नाम लिया और हर बार तारीफ की भारत की कि किस तरह से भारत ने तरक्की की मिसाल यहाँ पर पेश की है। भारत और पाकिस्तान एक साथ दोनों आजाद हुए थे, लेकिन आज भारत और पाकिस्तान की स्थिति में कितना ज्यादा फर्क है। आज वो हमसे कहीं आगे हैं। हमारे यहाँ रिश्वतखोरी, करप्शन, नेताओं की चोरी ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया। इंटरव्यू में इमरान ने भारत की विदेश नीति की भी तारीफ की। चंडीगढ़ की लड़ाई, भाजपा कांग्रेस एक साथ मैदान में उतरे हैं। पंजाब के बाद अब हरियाणा विधानसभा में प्रस्ताव पेश हुआ। विशेष सत्र में किया पंजाब विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव का विरोध। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सदन में प्रस्तुत किया सरकारी प्रस्ताव। चंडीगढ़, SYL और BBMB के मुद्दे पर यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। साथ ही सीएम खट्टर ने मुद्दे को केंद्र सरकार के समक्ष उठाने की बात कही। चंडीगढ़ को पंजाब को स्थानांतरित करने के मुद्दे को केंद्र के समक्ष उठाएंगे। सदन केंद्र सरकार से आग्रह करता है कि वो ऐसा कोई भी कदम न उठाए जिससे मौजूदा संतुलन न बिगड़े। जब तक पंजाब पुनर्गठन से उपजे मुद्दों का समाधान न हो जाए तब तक सद्भाव बना रहना चाहिए। तो चंडीगढ़ की ये लड़ाई है जिस तरह से साफ नजर आता है कि अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सदन में जब सरकारी प्रस्ताव प्रस्तुत किया उस वक्त चंडीगढ़, SYL और BBMB के मुद्दे पर यह प्रस्ताव उन्होंने प्रस्तुत किया। सीएम खट्टर ने मुद्दे को केंद्र सरकार के समक्ष उठाने की बात कही। चंडीगढ़ को पंजाब को स्थानांतरित करने के मुद्दे को केंद्र के समक्ष उठाएंगे। उन्होंने कहा सदन केंद्र सरकार से आग्रह करता है कि वो ऐसा कोई कदम न उठाए जिससे मौजूदा संतुलन न बिगड़े। जब तक पंजाब पुनर्गठन से उपजे मुद्दों का समाधान न हो जाए तब तक सद्भाव बना रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश के शहरों के नए नाम सुनने को हो जाए तैयार। योगी सरकार के 2.0 में फिर शहरों के नाम बदलने की तैयारी है। नाम बदलने की योजना में यूपी के लगभग 12 जिले शामिल है, लेकिन फिलहाल शुरुआत 6 जिलों से किए जाने की योजना है। अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ या आर्यगढ़ हो सकता है। फर्रुखाबाद को पांचाल नगर, सुल्तानपुर को कुश भवनपुर, बदायूं को वेद मऊ, फिरोजाबाद को चंद्र नगर, शाहजहांपुर का नाम शाजीपुर किया जाना यहाँ पर शामिल है। तो ये नाम में परिवर्तन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के शहरों के अब नए नाम सुनने के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि अब योगी सरकार के 2.0 में फिर शहरों के नाम बदलने की तैयारी है। दूसरा कार्यकाल योगी सरकार का है और अब ऐसे में नाम बदलने की योजना है। लगभग 12 जिले ऐसे हैं जो इसमें शामिल किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल शुरुआत की गई 6 जिलों से जिनके नाम बदले जाएंगे और इनमें शामिल है अलीगढ़ जिसका नाम बदलकर हरिगढ़ या आर्यगढ़ हो सकता है। फर्रुखाबाद को पांचाल नगर किया जाएगा, सुल्तानपुर को कुश भवनपुर, बदायूं को वेद मऊ, फिरोजाबाद को चंद्र नगर और साथ ही शाहजहांपुर का नाम शाजीपुर किया जाना शामिल है। केंद्र सरकार ने 22 यूट्यूब चैनल्स पर रोक लगाई है। आईबी मिनिस्ट्री ने 22 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक किया। ब्लॉक चैनल में से 4 पाकिस्तान बेस्ड यूट्यूब न्यूज चैनल भी हैं। देश की सुरक्षा को लेकर गलत जानकारी फैलाने का आरोप है। यूट्यूब चैनल भारत की सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर और फॉरेन रिलेशन के बारे में दुष्प्रचार कर रहे थे और इनके अलावा 3 ट्विटर अकाउंट, एक फेसबुक अकाउंट और एक न्यूज वेबसाइट को भी ब्लॉक किया गया है। तो बेहद अहम कार्रवाई की गई जहां 22 यूट्यूब चैनल्स पर सरकार की तरफ से रोक लगाई गई है। केंद्र सरकार ने कदम उठाया जहां आईबी मिनिस्ट्री ने 22 यूट्यूब चैनल्स को
ब्लॉक कर दिया है। ब्लॉक चैनल में से 4 पाकिस्तान बेस्ड यूट्यूब चैनल है। न्यूज चैनल बताए जा रहे हैं देश की सुरक्षा को लेकर ये गलत जानकारियां फैला रहे थे, ये इन पर आरोप है। इधर यूट्यूब चैनल भारत की सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर और फॉरेन रिलेशन के बारे में भी दुष्प्रचार कर रहे थे और इसलिए ये बड़ा कदम उठाया गया जब इन्हें ब्लॉक किया गया है। और इनके अलावा भी 3 ट्विटर अकाउंट, एक फेसबुक अकाउंट और एक न्यूज वेबसाइट को भी ब्लॉक किया गया। अब एक और व्यक्ति निराश हुआ आला कमान से। अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल का बड़ा बयान है। ट्वीट कर लिखा, इंतजार करते करते थक गए, आला कमान से कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा और इसलिए मैंने अपने विकल्प खुले रखे हैं। आखिर क्या चल रहा है फैसल पटेल के मन में, ये एक अहम सवाल है। आखिर इन हालात में कैसे आगे बढ़ेगी कांग्रेस? अलबत्ता 3 अप्रैल को हुई थी फैसल की केजरीवाल से मुलाकात और उनका ये ट्वीट ये भी बेहद अहम है, जहां उन्होंने कहा है कि अब एक और व्यक्ति निराश हुआ है, उसमें इनका नाम सामने अहमद पटेल के बेटे फैसल की हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने बड़ा बयान दिया है। ट्वीट कर लिखा है कि इंतजार करते करते थक गए हैं, आला कमान से कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा और इसलिए मैंने अपने विकल्प खुले रखे हैं। ऐसे में सवाल यही कि आखिर इनके मन में चल क्या रहा है, इन हालात में कैसे कांग्रेस आगे बढ़ेगी। अलबत्ता 3 अप्रैल को ही फैसल की केजरीवाल से मुलाकात हुई थी। क्या विकल्पों का जो इशारा कर रहे हैं वो कहीं आम आदमी पार्टी से तो नहीं, ये भी एक अहम सवाल है। हालांकि देखना होगा आगे क्या होता है। संसद में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी की सीख, कहा मैं इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, हाल के चुनाव परिणामों से आप कितने निराश हैं, वे चौंकाने वाले और दर्दनाक दोनों रहे हैं। हमारे प्रदर्शन की समीक्षा के लिए CWC की एक बार बैठक हो चुकी है। मैं अन्य पार्टी के पदाधिकारियों से भी मुलाकात कर चुकी हूँ। मुझे अपने संगठन को मजबूत करने के बारे में कई सुझाव मिले हैं, कई प्रासंगिक हैं और मैं उन पर काम भी कर रही हूँ। अधिक संख्या में सहयोगियों और पार्टी प्रतिनिधियों के विचार सुने जाएंगे। वे हमारी पार्टी द्वारा उठाए जाने वाले तत्काल कदमों पर एक स्पष्ट रोड मैप को आगे बढ़ाने में योगदान देंगे। हम जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं उनका अच्छे तरीके से सामना कैसे करें, आगे की राह पहले से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। हमारा पुनरुत्थान केवल हमारे लिए ही महत्व का विषय नहीं है, वास्तव में यह हमारे लोकतंत्र समाज के लिए भी आवश्यक है। संसद में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी की ये सीख है, जहां उन्होंने मोटिवेट करने की भी कोशिश की है और कहना भी उनका यही था कि ये मुझे अपने संगठन को मजबूत करने के बारे में कई सुझाव यहाँ पर मिले हैं। लगातार मैं अन्य पार्टी के पदाधिकारियों से भी मुलाकात कर रही हूँ, उनके सुझाव भी ले रही हूँ, कई प्रासंगिक है और मैं उन पर काम कर रही हूँ। अधिक संख्या में सहयोगी और पार्टी प्रतिनिधियों के विचार सुने जाएंगे। वे हमारी पार्टी द्वारा उठाए जाने वाले तत्काल कदमों पर एक स्पष्ट रोड मैप को आगे बढ़ाने में योगदान देंगे और हम जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं उनका अच्छे तरीके से सामना कैसे करें। आगे की राह पहले से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। हमारा पुनरुत्थान केवल हमारे लिए ही महत्व का विषय नहीं है, वास्तव में यह हमारे लोकतंत्र और समाज के लिए भी आवश्यक है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव के बाद कांग्रेस की हालत पतली और इसके बाद 17 राज्यों में कांग्रेस का एक भी राज्यसभा सांसद नहीं होगा। मार्च के बाद राज्यसभा में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 33 है। मार्च में 4 सांसद रिटायर हो रहे हैं। जून जुलाई में रिटायर होंगे 9 और सांसद। चुनाव के बाद राज्यसभा में रह जाएंगे कांग्रेस के सिर्फ 30 सांसद और ऐसे में नजर आता है कि राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव के बाद कांग्रेस की हालत पतली है, क्योंकि जो संख्या राज्यसभा में कांग्रेस के सांसदों की है वो धीरे धीरे कम होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 17 राज्यों में कांग्रेस का एक भी राज्यसभा सांसद नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें तो मार्च के बाद राज्यसभा में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 33 है। मार्च में 4 सांसद रिटायर होंगे, जून जुलाई में भी 9 सांसद रिटायर होंगे और राज्यसभा में कांग्रेस के सिर्फ 30 सांसद ही रह जाएंगे। तेलंगाना के मंत्री रामा राव की बेंगलुरु के उद्यमियों से अपील। बेंगलुरु में माहौल ठीक नहीं तो हैदराबाद में कारोबार की अपील की है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद का माहौल बेंगलुरु से अच्छा है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, हैदराबाद में सामाजिक सद्भाव है। इस पर कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष DK शिव कुमार ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर पुराना गौरव हासिल करेगा बेंगलुरु। KT रामाराव ने DK शिव कुमार को इसे लेकर शुभकामनाएं दी। बृहन मुंबई महानगर पालिका BMC के चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। भाजपा ने शुरू की है मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने रैली में कहा, मस्जिदों के पास लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा सुनाएंगे। बरामदों में नमाज और मस्जिदों में लाउडस्पीकर का विरोध है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने इसे लेकर चेतावनी दी। कहा, शहर का माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
तो बीएमसी की चुनाव की तैयारियां तो एक तरफ शुरू हो चुकी हैं और वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने भी मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग शुरू की। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने रैली में कहा कि मस्जिदों के पास लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा सुनाएंगे। बरामदों में नमाज और मस्जिदों में लाउडस्पीकर का विरोध किया जाएगा। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने इसे लेकर चेतावनी दी। कहा शहर का माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हिंदुस्तान टाइम्स में संपादकीय कांग्रेस के बारे में राकापा प्रमुख शरद पवार की बात सही है। राष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र विपक्षी पार्टी है कांग्रेस और आज भी हर जिले गांव में मिल जाते हैं कांग्रेस कार्यकर्ता। पिछले 2 आम चुनावों में कांग्रेस को मिले थे 19% वोट। राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी स्थिति किसी अन्य पार्टी की नहीं है। नेतृत्व भले ही कमजोर है लेकिन पार्टी के रूप में कांग्रेस यहां मजबूत है। यह संपादकीय है हिंदुस्तान टाइम्स में, जिसमें लिखा गया कि कांग्रेस के बारे में राकापा प्रमुख शरद पवार की बात एकदम सही है। राष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र विपक्षी पार्टी कांग्रेस ही है और आज भी हर जिले गांव में मिल जाते हैं कांग्रेस कार्यकर्ता। पिछले 2 आम चुनावों में कांग्रेस को 19% वोट मिले हैं। राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी स्थिति किसी अन्य पार्टी की नहीं है। नेतृत्व भले ही कमजोर है लेकिन पार्टी के रूप में कांग्रेस मजबूत है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नेतृत्व में बदलाव की अटकलें। राजनीतिक विश्लेषकों और पार्टी के कुछ नेताओं की सलाह है कांग्रेस का मौजूदा नेतृत्व फिलहाल बदलने की सलाह नहीं है। ऐसा करने से चुनावों में कांग्रेस को भारी नुकसान हो सकता है। कांग्रेस को पंजाब चुनाव के नतीजों से सबक लेना चाहिए। पंजाब में चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने नेतृत्व बदला था और अभी नेतृत्व बदलने की जरूरत नहीं है। बदलाव की अटकलें जरूर है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नेतृत्व में बदलाव की, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक और पार्टी के कुछ नेता भी ये मानते हैं, उनकी सलाह है कि कांग्रेस का मौजूदा नेतृत्व फिलहाल बदलने की सलाह नहीं है। ऐसा करने से चुनावों में कांग्रेस को भारी नुकसान भी हो सकता है। कांग्रेस को पंजाब चुनाव के नतीजों से सबक लेना चाहिए। पंजाब में चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने नेतृत्व बदला था और क्या परिणाम हुआ वो सबके सामने। कर्नाटक में भी आम आदमी पार्टी की दस्तक। बेंगलुरु के पूर्व पुलिस कमिश्नर भास्कर राव आप में शामिल हुए। दिल्ली में मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में उन्होंने आप की सदस्यता ली। भविष्य में कुछ और लोगों के आप में शामिल होने की संभावना है। भास्कर राव ने कहा राज्य की जनता तीनों प्रमुख पार्टियों से निराश है। कांग्रेस, भाजपा और जनता दल एस उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। कर्नाटक में अब एक नई राजनीतिक पार्टी की जरूरत महसूस हो रही है, तो आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हुए इन्होंने ये बात कही है। तो आम आदमी पार्टी की दस्तक इसी के साथ कर्नाटक में हो चुकी है, जहां बेंगलुरु के पूर्व पुलिस कमिश्नर है भास्कर राव, जो आज आप में शामिल हुए। दिल्ली में मनीष सिसोदिया ने उन्हें आपकी सदस्यता ग्रहण कराई। सीसीआई ने दिए जोमेटो और स्विगी के खिलाफ जांच के आदेश। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो और स्विगी आरोपों के घेरे में है। इन कंपनियों पर व्यापार के गलत तरीके अपनाने के आरोप है। रेस्टोरेंट पार्टनर्स की मदद से फूड डिलीवरी करती है जोमेटो, स्विगी। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी NRAI ने इसे लेकर शिकायत की थी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई के डीजी खुद अब मामले को लेकर जांच करेंगे। इन दोनों पर ही जांच होगी क्योंकि दोनों के खिलाफ ही यहाँ पर शिकायत मिली है। जोमेटो और स्विगी के खिलाफ जांच के आदेश सीसीआई ने दिए हैं। देशवासियों के लिए राहत भरी खबर। आईसीएमआर का ऐलान, कोरोना मुक्त हुआ भारत। आईसीएमआर के मुख्य महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर समीरन पांडा ने कहा भारत में कोरोना एंडेमिक कैटेगरी में पहुंच गया है, यानी ये वायरस तो हमारे आपके बीच मौजूद रहेगा लेकिन अलग अलग बदले हुए स्वरूप में होगा, जो अब अपने पुराने महामारी जैसे हालात में नहीं पहुंच सकेगा। पांडा ने कहा आगामी कुछ दिनों में जनजीवन और सामान्य होता जाएगा। तो ये बेहद राहत भरी खबर जरूर है, जहां आईसीएमआर का ऐलान है कोरोना मुक्त हुआ है भारत। देशवासियों के लिए राहत भरी खबर, क्योंकि आईसीएमआर के मुख्य महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर समीरन पांडा ने यह कहा कि अब भारत में कोरोना एंडेमिक कैटेगरी में पहुंच चुका है, यानी ये वायरस तो हमारे बीच मौजूद रहेगा लेकिन अलग अलग बदले हुए स्वरूप में होगा, जो अब अपने पुराने महामारी जैसे हालात में नहीं पहुंच सकेगा। पांडा ने कहा आगामी कुछ दिनों में जनजीवन और सामान्य होता जाएगा। क्रिकेट का महाकुंभ आईपीएल 2022 आज राजस्थान और बेंगलुरु के बीच तगड़ी टक्कर है। शुरुआती 2 मुकाबलों में शाही अंदाज में जीत दर्ज कर पहले स्थान पर राजस्थान है। वहीं 2 मैचों में 1 जीत के साथ छठे स्थान पर बेंगलुरु टूर्नामेंट में अब तक की सबसे संतुलित और मजबूत टीम नजर आ रही है राजस्थान। बटलर, सैमसन, पडिक्कल और हेटमायर जैसे तगड़े हिटर्स हैं, जबकि गेंदबाजी का जिम्मा प्रसिद्ध कृष्णा, बोल्ट, चहल और अश्विन जैसे धुरंधरों पर है। युजवेंद्र चहल, पडिक्कल और नवदीप सैनी गत सीजन में बेंगलुरु टीम का हिस्सा थे। वही बेंगलुरु टीम ग्लेन मैक्सवेल की वापसी से मजबूत हुई। डुप्लेसिस, कोहली, रदरफोर्ड, दिनेश कार्तिक को यहां उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करना होगा। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से ये मैच खेला जाएगा।
लक्षद्वीप प्रशासन का फैसला, हर सप्ताह के बुधवार को किया साइकिल दिवस घोषित। सरकारी कर्मचारियों के लिए साइकिल दिवस बुधवार रहेगा। कल से लागू होगा प्रशासन का ये अहम फैसला। तो इसे कल से लागू किया जाएगा। लक्षद्वीप प्रशासन का ये फैसला है, जहां हर सप्ताह के बुधवार को साइकिल दिवस घोषित किया गया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए साइकिल दिवस रहेगा बुधवार, यानी अब हर बुधवार को साइकिल दिवस रहेगा कर्मचारियों के लिए। कल से ही प्रशासन का ये फैसला लागू होगा।